हेलो कैप्रिकॉर्न, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। वीकली रीडिंग है कैप्रिकॉर्न, 20 से लेके 26 ऑफ सितंबर तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कैप्रिकॉर्न कि अभी आप हो कहाँ पर, कौन से प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो, उसका रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है, नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा हुआ है, इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैप्रिकॉर्न, उससे पहले हम कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखेंगे कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके कैप्रिकॉर्न, मैं स्टार्ट करें विजडम ऑफ द हिडन नेम कार्ड से, देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज टीवी में भी हो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके कैप्रिकॉर्न, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके कैप्रिकॉर्न के लिए मुझे एक कार्ड दीजिए प्लीज, क्या मैसेज देना चाहते हैं। या गाइस, द लेडी ऑफ द मिरर का कार्ड है, रिफ्लेक्शन एंड नॉन जजमेंट। ओके, ये कार्ड यही बोलना चाहता है गाइस कि आप अपने बारे में सोचिए, ओके, अपने अंदर झांकिए, अपने बारे में सोचिए और जजमेंट मत कीजिए, ना अपने ऊपर ना दूसरे के ऊपर। ओके, नॉन जजमेंटल। ओके, अपने बारे में सोचिए, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में सोचिए कि आप पहले कहाँ थे और कहाँ आए हो। अपनी खुशी के बारे में सोचिए। ओके, रिफ्लेक्ट कीजिए, अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए। ओके, अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए और जज मत कीजिए, ना सिचुएशन को, ना सिनारियो को, और ना ही किसी भी चीज़ को। ओके, नॉन जजमेंट होना है और अपने आप के बारे में सोचना है, समझना है अपने आप को। ओके, एंड दिस इज द 44 8। ओके, 8 इज ऑल अबाउट शनिदेव का न्यूमरोलॉजिकल नंबर है, तो यू नो ये रूल बाय कैप्रिकॉर्न, रूल बाय सैटर्न। ओके गाइस, अपने आप को समझिए, अपने आप के बारे में देखिए, अपने आप के बारे में झांकिए। ओके, व्हाट एल्स फॉर कैप्रिकॉर्न, व्हाट एल्स फॉर कैप्रिकॉर्न, व्हाट एल्स फॉर कैप्रिकॉर्न, गिव मी वन कार्ड फॉर कैप्रिकॉर्न। दिस इज द शेप शिफ्टर कार्ड है, देखते हैं ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यू मस्ट चूज गाइस, मे भी शायद हो सकता है कि राइट नाउ यू इन द इनडिसीजन मोड। ओके, 2% 2 सिनारियो 2 सिचुएशन में से आपको चूज करना है। वैसे आप देखिएगा जरूर कौन सा सही है। यूज योर इंट्यूशन, अपने आप को समझिए, जज मत कीजिए। ओके, बिकॉज दे द डिसीजन मोड। ओके, या गाइस, लुकिंग डीपर, सिचुएशन हो, सिनारियो हो। ओके, डिग डीप जाइएगा अपनी सिचुएशन में। डीप विद इन मी इज अ मैजेस्टिक रेडियंस, अपने अंदर जाइएगा, डीप डीप होने की कोशिश कीजिएगा सिचुएशन में, सिनारियो में, बिकॉज यहाँ पर इन डिसीजन में फंसे हुए हैं। तो मे भी शायद हो सकता है कि लुकिंग डीपर, ओके, गहराई में जाइएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि करना क्या है बोल के। गहराई में जाइएगा गाइस, देयर इज अ डायमंड। ओके, खुद की गहराई में जाइएगा, सोचिएगा, देखिएगा, बिकॉज आप राइट नाउ अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए कि कहाँ सही है, क्या गलत है। अपने आप में रिफ्लेक्ट कीजिए। ओके, आप पहले कहाँ थे, कहाँ हो। ओके, एंड लुकिंग डीपर गाइस, सिचुएशन को, सिनारियो को, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, बारीकी से देखिएगा। ओके, ताकि आप गलती ना करो डिसीजन लेने में। लेट्स सी व्हाट्स एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको कैप्रिकॉर्न। एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न को आप क्या मैसेज देना चाहते हो, बताइए प्लीज। You have a gift for working with young people and your divine purpose involve helping, teaching and parenting children. मे भी शायद हो सकता है कि कैप्रिकॉर्न आपके पास इतनी कैपेसिटी हो, इतना इतनी क्वालिटी हो कि आप अपने से छोटों को सिखा सको, नॉलेज दे सको, ज्ञान बांट सको। ओके, डैट इज़ योर पर्पस। वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है गाइस, ये नहीं है कि जैसे आपने स्कूल टीचर हो, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है कि आप ज्ञान दो लोगों को,
लोगों की भलाई करो, ओके। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि पेरेंटेड हो, यू आर गिफ्टेड अ कैप्रिकॉर्न, लोगों को सिखाने में या फिर पेरेंटिंग रोल निभाने में। वाओ, वेरी नाइस गाइस, अच्छा है। डिग डीप होइएगा, जब तक हम समुद्र की गहराई में नहीं जाते हैं तब तक हमको मोती मिलता है नहीं मिलता है, तो इसलिए डिग डीप जाइएगा ताकि आपको वहाँ से हीरा मिले, मोती मिले, जो भी चाहते हो मिले, ओके। लेट्स सी व्हाट द टैरो कार्ड सेज कैप्रिकॉर्न, वेयर आर यू राइट नाउ? Where are you right now, Capricorn? Where are you right now, Capricorn? कैप्रिकॉर्न की करंट पोजीशन बताइए प्लीज। कैप्रिकॉर्न करंट पोजीशन, करंट पोजीशन फॉर कैप्रिकॉर्न। ओके, थैंक यू। नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस, एंड स्टार, कुछ ना कुछ विश फुलफिलमेंट हुआ है गाइस अभी आप लोगों की लाइफ में, ओके। कैप्रिकॉर्न, मे बी शायद यू आर डीलिंग विद एक्वेरियस, ओके। एंड दिस इज द नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। पैशनेट हो, सेलिब्रेशन कर रहे हो, एक्शन लेते हुए दिख रहे हो राइट ना अपने क्रिएटिव आइडियाज पे, प्रोजेक्ट पे, काम पे, किसी भी चीज़ पे, ओके। नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। एंड मे बी शायद हो सकता है कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हो, एंड कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन में या फिर लोगों के साथ मिलकर काम करने में या फिर लार्ज ग्रुप सर्कल में काम करने में विश फुलफिलमेंट हुआ है किसी की लाइफ में, या फिर किसी की लाइफ में ऐसा हो सकता है कि नहीं, जो भी वो चाहते थे उनके सामने आया है तो उनको लग रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलकर दिली खुशी हुई है किसी चीज़ को राइट नाउ, ओके। दिस इज द नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। वेरी नाइस, एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, अच्छा है जिस भी एरिया में आप एक्शन लेना चाहते हो। Let's see what's the challenge position for you. What's the challenge position for Capricorn? What's the challenge position for Capricorn? Challenge position for Capricorn. Capricorn के लिए challenge position बताइए प्लीज। Capricorn के लिए challenge position. चैलेंज पोजिशन इज गाइस, मे बी शायद हो सकता है कि दिस इज द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल, डीलिंग विद अर्थ एंड रोज फॉर कैप्रिकॉर्न, एंड स्टेबिलिटी, होम लाइफ, फैमिली वाइज एंड स्टेबिलिटी वाइज। एंड जस्ट चैलेंज है कि जस्ट वॉन्डेड वॉरियर की तरह हैंडल करो ये सारी सिचुएशन को, ओके। आपकी चैलेंजेस है स्टेबिलिटी अबाउट मनी वाइज, ग्रोथ वाइज या फिर जॉब वाइज स्टेबिलिटी। दिस इज ऑल्सो 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, होम लाइफ वाइज, फैमिली वाइज या फिर मनी वाइज स्टेबिलिटी, ओके। एंड जस्ट 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। देख रहे हो कि कब आपकी लाइफ में सारी स्टेबिलिटी है, बस आप हैंडल कर रहे हो, ओके। वॉन्डेड वॉरियर की तरह हार नहीं मानने, ओके। पर्सन को हो या फिर स्टेबिलिटी को हो, हार नहीं मानने और जस्ट देख रहे हो। दिस इज योर ऑल चैलेंज पार्ट गाइस। वॉन्डेड वॉरियर की तरह हैंडल तो कर रहे हो, ओके, बट साथ ही साथ दिस इज द चैलेंजिंग पार्ट ऑल्सो। आपकी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, फैमिली वाइज, जॉब वाइज, स्टेबिलिटी वाइज, पर्सन वाइज, दिस इज ऑल आर चैलेंजिंग पोजिशन। प्लस से देखते हैं कि जो भी ये ग्रोथ चाहते हैं उसका रिजल्ट क्या निकल के आता है। 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, वेटिंग गाइस, वेटिंग पीरियड है, ओके। दिस इज द कार्ड ऑफ 3 ऑफ वॉन्ड, वेटिंग पीरियड है। जो भी आप ग्रोथ चाहते हो वेटिंग है। लेट्स सी व्हाट्स द beneath the surface. beneath the surface is क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है, वेटिंग पीरियड है। एंड जस्ट सोच रहे हो कि कब आपकी लाइफ में ये जो स्टेबिलिटी है वो आएगा बोल के, ओके। वेटिंग पीरियड है बट क्लैरिटी है गाइस, ओके। जो भी आप चाहते हो आपको पता है कि ये मुझे मिलने वाला है, बट कब मिलेगा, जस्ट लाइक दैट, ओके। वेटिंग पीरियड चल रहा है जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो। Let's see what's the future energy for Capricorn. What's the future energy for Capricorn? What's the future energy for Capricorn? Okay.
थ्री ऑफ कप एंड पेज ऑफ वन एंड द स्टार कार्ड अगेन गाइस। सी इन फ्यूचर में भी आपकी कुछ ना कुछ विश फुलफिलमेंट हो रही है, देखना जरूर। ओके एंड दिस इज द कार्ड ऑफ थ्री ऑफ कप। सेलिब्रेशन हो रहा है, मे बी शायद सेलिब्रेशन हो रहा है कि आपने एक्शन ले लिया बोल के। पेज ऑफ वन इन फ्यूचर कार्ड, वो कल भी हो सकता है या फिर अगले हफ्ते भी हो सकता है। दिस इज द फ्यूचर कार्ड। ओके सेलिब्रेशन हो रहा है, न्यू स्टार्ट कर लिया बोल के, या फिर न्यू चीज़ में आपने एक्शन ले लिया बोल के। ओके किसी भी हो सकता है, लव लाइफ में, जॉब में, या फिर होम लाइफ में। बस सेलिब्रेशन हो रहा है कि मैंने न्यू स्टार्ट कर लिया, एक्शन ले लिया। ओके एंड किसी के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में एक्शन ले रहे हो। ओके लव लाइफ में थ्री ऑफ कप इज ऑल अबाउट फॉर मी गाइस, थर्ड पार्टी सिचुएशन लव लाइफ में। अदरवाइज इन जनरल लोगों से मिलकर काम कर रहे हो, न्यू स्टार्ट के लिए, एक्शन लेने के लिए, लास्ट ग्रुप सर्कल में काम कर रहे हो, एक्शन लेना चाहते हो उसके लिए। ओके इन फ्यूचर एरिया फ्यूचर में बहुत अच्छा है गाइस, लोगों से मिलकर काम कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, लास्ट ग्रुप सर्कल के साथ में बैठ के आप न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, जो कि अच्छा है। लव लाइफ के लिए थोड़ा थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है इन जनरल गाइस। वेरी नाइस। लेट्स सी इस हफ्ते की क्या एनर्जी रहने वाली है कैप्रिकॉर्न। फर्स्ट था कैप्रिकॉर्न एनर्जी फॉर दिस वीक। इस हफ्ते कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बताइए प्लीज। Why are you upset Capricorn in this week? Four of Cup का कार्ड है। This is the card of boredom, feeling rejection, अपॉर्चुनिटी को खो देने वाला। ओके लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी, मिस अपॉर्चुनिटी। ओके उदास होते हुए दिख रहे हो और सोच रहे हो कि देयर इज सो मच फाइट, आर्ग्यूमेंट, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता हुआ दिख रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन सिव है। पेशेंटली आप हैंडल कर रहे हो इस न्यू स्टार्ट के लिए। डोंट फील बॉटम गाइस, डोंट फील बॉटम। अगर आप उदास होकर बैठे हो, रिजेक्शन फील कर रहे हो, मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रहे हो, डोंट फील, देयर इज द ऑफर गाइस। या फिर किसी को ऐसा लग सकता है मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ बट मुझे उस चीज़ का रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, कॉम्पिटिशन कर रहे हो बट रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ऐसा लग सकता है। ओके गाइस डोंट वरी गाइस, देयर इज द अपॉर्चुनिटी। इस कार्ड में अपॉर्चुनिटी है तो ज़्यादा मत सोचिएगा। ओके यू फीलिंग थोड़े से इमोशनल तौर पे थोड़े से वीक महसूस करते हुए दिख रहे हो। ओके इसीलिए यहाँ पर अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप के बारे में सोचते दिख रहे हो, अपने आप को सोच रहे हो कि मैं कहाँ था, क्या कर, अपने आप के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो। ओके लेट्स सी कैप्रिकॉर्न, ये जो भी है उदास हो यहाँ पर इमोशनल तौर पे, फाइट हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट हो रहा है, इस चीज़ का एंड ऑफ द वीक जाके आपके लिए क्या आउटकम निकल के आता है देखते हैं। हाँ देखते हैं कैप्रिकॉर्न, व्हाट इज द आउटकम फॉर कैप्रिकॉर्न एंड ऑफ द वीक। व्हाट इज द आउटकम फॉर कैप्रिकॉर्न एंड ऑफ द वीक। व्हाट इज द आउटकम फॉर कैप्रिकॉर्न एंड ऑफ द वीक। एंड ऑफ द वीक में कैप्रिकॉर्न के लिए क्या anything else? Wait a minute Capricorn. Guys this is the card of justice, it's reverse. Okay इस अपराइट में भी शायद हो सकता था आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर लो और जो भी आप जस्टिस चाहते थे आपकी लाइफ में मिलता था, बट इस रिवर्स में भी शायद हो सकता है कि थोड़े से इम्बैलेंस हो रहे हो, जस्टिस मिलने में थोड़ा टाइम लगे। ओके थोड़ा सा वो करके चलिएगा, देख के चलिएगा, बिकॉज यहाँ पर आप मिस अपॉर्चुनिटी हो रहा है या फिर उदास होते हुए दिख रहे हो। एंड ऑफ द वीक आप चाह रहे थे कि आपकी लाइफ में जस्टिस मिले, पेशेंस रखिएगा, जस्टिस मिलेगा जिस भी एरिया में आप चाह रहे थे। ओके पर थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके गाइस बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी है। दिस इज योर कार्ड। ओके कैप्रिकॉर्न आप बोल रहे हो कि मुझे जस्टिस चाहिए। ओके मुझे मेरी लाइफ में मनी चाहिए, मुझे मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे मेरी लाइफ में जस्टिस चाहिए। जस्टिस है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ओके तो है पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है। ओके कैप्रिकॉर्न लेट्स सी कैप्रिकॉर्न व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू कैप्रिकॉर्न। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू
What's the guidance for you? What's the guidance for you? जस्ट बोलना चाह रहे हैं देयर इज द हार्ट ब्रेक। ओके, मे भी शायद हो सकता है कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ हो, लॉस हुआ हो, मेंटल स्ट्रेस हुआ हो, यू नो डार्कनेस आया हो आपकी लाइफ में। सो डोंट वरी, 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है, मेंटल स्ट्रेस हुआ हो, डोंट वरी, फ्यूचर का प्लान कीजिए। मे भी शायद आपकी लाइफ में 2 सिनारी हो, 2 पर्सन हो, उसकी वजह से आप हार्ट ब्रेक हुआ हो, लॉस हुआ हो। डोंट वरी, फ्यूचर का प्लान कीजिए, स्ट्रैटेजी कीजिए और बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है। ओके, अपने काम को लेके जिस भी एरिया में आप ये उदास महसूस कर रहे हो उसमें ओके प्लान कीजिएगा, फ्यूचर के बारे में स्ट्रैटेजी कीजिएगा, प्लान कीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी आप चाहते हो वहाँ तक पहुँचो, इससे बाहर निकलो। ओके, एंड जस्ट से बोलना चाहिए डोंट वरी फॉर दिस 3 ऑफ सोर्स। फोकस होइए, डिग डीप जाइए, प्लानिंग कीजिए। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस तक पहुंच पाओ। ओके कैप्रिकॉर्न, आज का क्वेश्चन कैप्रिकॉर्न के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। कैप्रिकॉर्न के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। कैप्रिकॉर्न के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। कैप्रिकॉर्न रेडी, स्टार्ट करते हैं। ओके कैप्रिकॉर्न मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ। चूज अ पाइल। ओके, दिस इज अ पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4, पाइल नंबर 5। ओके कैप्रिकॉर्न, चूज अ पाइल। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके कैप्रिकॉर्न, चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज किया ये उनके लिए है एयर फ्रॉम नाउ, 1 साल यहाँ से। ओके पाइल नंबर 1, सक्सेस मिलने में, स्टेबिलिटी मिलने में, जो भी आप चाहते हो 1 साल टाइम पीरियड। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है खुशियाँ, इज अबंडेंस इज ऑन द वे। जो भी जिस भी एरिया में आप खुशियाँ चाहते हैं, मनी वाइज, रोमांस वाइज, स्टेबिलिटी वाइज, इज अबंडेंस इज देयर गाइज। ओके, ग्रैब इट, कांग्रेचुलेशन। पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है रोमांस इज ऑन द वे। अगर कुछ लोगों के लिए रोमांस प्रायोरिटी है, मायने रखता है, तो रोमांस इज ऑन द वे। ओके, रोमांस वो जॉब एरिया में भी हो सकता है। ओके, इज ऑन द वे, बट इस एक्चुअल में रोमांस ऑन द वे। पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है टेक एक्शन गाइस, एक्शन लीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओ। ओके, एक्शन लीजिएगा गाइस। पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है इफ़ यू बिलीव। अगर आपको भरोसा है तो एक्शन लीजिए, अदरवाइज मत लीजिएगा। ओके, बिकॉज इन नियर फ्यूचर आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। अगर आपको भरोसा है अपने आप पे, यूनिवर्स पे, तो टेक एक्शन। ओके, इफ़ यू बिलीव, जो भी करना चाहते हैं आपको अगर भरोसा है, यू फील गुड, गो फॉर इट। अगर यू फील नॉट गुड, डोंट गो फॉर इट। ओके, या कैपी, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैपी, लव एंड लाइट, टेक केयर।